हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ आपकी विस्टास जो कि सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 द एनिमी डिस्कस करूंगी थ्रू सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई विश एंड आई होप एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज दीज एमसीक्यू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स। बच्चे इस वीडियो को आखिरी तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी? इस चैप्टर द एनिमी के ऑथर कौन है? पर्ल एस बक, डिकिंस, D.H. लॉरेंस या फिर नन? आप सबको पता है इसके ऑथर है पर्ल एस बक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड डॉक्टर सदाव ट्रीट द सोल्जर when he was from the enemy's nationality? डॉक्टर सदाव जो है उस सोल्जर को क्यों ट्रीट करते हैं जबकि वो कौन होता है? वो उनके दुश्मन देश का होता है। Because he was a doctor, it was against his professional ethics. As a doctor, he could not let anyone die या फिर all। तो इसका आंसर है all, क्योंकि वो डॉक्टर था, क्योंकि उसके पर्सनल एथिक्स के अगेंस्ट था। एक डॉक्टर होने के नाते वो किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। सो डी इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज डॉक्टर सदाव? सदाव कौन थे? एन इरानियन डॉक्टर, एन अमेरिकन डॉक्टर, अ जापानीज डॉक्टर या नन? वो एक जापानीज डॉक्टर थे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर सदाव? हैना ने डॉक्टर सदाव की मदद कैसे करी? बाय असिस्टिंग हिम, बाय गिविंग हिम मनी, बाय गिविंग हिम टूल्स, बाय वर्किंग एज अ नर्स? By working as a nurse. Option D is the correct answer. Why did the general not pass orders to arrest Dr. Sadav for giving space to a white man? जनरल ने ऐसे कोई ऑर्डर क्यों नहीं निकाले कि डॉक्टर सदाव को जो अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि उसने एक अमेरिकन यानी एक दुश्मन देश के जो है सोल्जर की मदद करी, उसको ट्रीट कर रहे हैं। बिकॉज ही ट्रस्टेड हिम, क्योंकि वो उस पर विश्वास करते थे। बिकॉज ही नीडेड हिम, क्योंकि उनको उसकी जरूरत थी। बिकॉज जनरल वॉज नॉट इन गुड हेल्थ एंड नीडेड हिज सर्विस, क्योंकि जनरल का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और उसको डॉक्टर सदाव की जो है सर्विसेज की जरूरत थी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर वो अरेस्ट हो जाएगा तो जनरल का इलाज कौन करेगा? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई डिड डॉक्टर बिकेम इरिटेबल एंड इम्पेशेंट विद हिज पेशेंट्स? डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स के साथ में इरिटेबल क्यों बन जाता है, इम्पेशेंट सा क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू लीव द वाइट मैन, क्योंकि वो जो है उस वाइट मैन को छोड़ने में असमर्थ है। उसको ट्रीट करना पड़ रहा है, वो उसके दुश्मन देश का सिपाही है, उसको जो है उसकी मदद करनी पड़ रही है, उसको ट्रीट करना पड़ रहा है। इस कारण से हेल्प हिज डिस्ट्रेस वाइफ, अपनी डिस्ट्रेस वाइफ को हेल्प करने के लिए। बिकॉज ऑफ मैनी पेशेंट, उसके पास बहुत सारे मरीज हैं जनरल के प्रेशर के कारण, या फिर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वो असमर्थ है उस वाइट पेशेंट को छोड़ने में, उसको ट्रीट करना पड़ रहा है, इसीलिए वो जो है इरिटेबल हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है अपने पेशेंट के साथ में, उस वाइट मैन के साथ में। वाई डिड डॉक्टर्स वाइफ फील डिस्ट्रेस? वो जो है डॉक्टर की वाइफ डिस्ट्रेस क्यों फील करती है? सीइंग मैनी पेशेंट, क्योंकि बहुत सारे मरीज होते हैं। सीइंग जनरल्स रिएक्शन, सीइंग द ऑर्डर, सीइंग वाइट मैन्स ब्लड। तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि व्हाइट मैन का ब्लड देख करके वो डिस्ट्रेस सी हो जाती है। वाई डिड सर्जन स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ? सर्जन जो है अपनी वाइफ से शार्पली क्यों बात करता है? सॉरी बच्चों, इसका ऑप्शन क्या होगा? टू गेट थिंग्स ही नीडेड, उन चीजों को पाने के लिए जिसकी जरूरत थी। टू गेट हर हेल्प, उसकी मदद पाने के लिए। टू स्टॉप एनी डिस्टर्बेंस दैट कुड लीड टू हार्म द वुंडेड मैन, किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए जिससे कि उस जख्मी आदमी को कोई भी परेशानी हो सकती थी, कोई भी हार्म पहुंच सकती थी, या फिर नन? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज हैनास रिएक्शन ओवर हर हस्बैंड्स वर्ड्स? जब उसका हस्बैंड जो हार्शली उससे बोलता है, शार्पली बात करता है, शी हेल्ड हर माउथ विद हैंड्स एंड वॉमिटेड आउटसाइड द ऑपरेशन रूम, शी शाउटेड, शी क्राइड एंड शी स्टॉप्ड हेल्पिंग हिम। इसका आंसर है ऑप्शन ए, शी हेल्ड हर माउथ विद हर हैंड्स एंड वॉमिटेड आउटसाइड द ऑपरेशन रूम। वहां से बाहर जाकर के वो वॉमिट करती है। वाई डिड हैना वॉश द वुंडेड मैन हरसेल्फ? वो उस वुंडेड मैन को अपने आप ही क्यों उसको साफ करती है? नौकरों की वजह से, क्योंकि नौकर भाग जाते हैं, क्योंकि नौकरों ने एक अमेरिकन एनिमी सोल्जर्स को जो है हेल्प करने से मना कर देता है। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई डिड द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प? सर्वेंट ने जो है हेल्प करने से क्यों मना कर देता? आउट ऑफ द फियर, डर के कारण।
बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन, ये वर्ड सुपरस्टिशन है बच्चों, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, SUP आ जाएगा यहाँ पे, PER, सुपरस्टिशंस के कारण, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर, क्योंकि वो एक अमेरिकन सोल्जर था, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा डी, डर के कारण, सुपरस्टिशन के कारण, क्योंकि वो एक अमेरिकन सोल्जर था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डिड डॉक्टर एंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली? डॉक्टर को इस चीज़ की एश्योरिटी कैसे मिलती है कि वो जो सोल्जर है वो सेफली जा चुका है? बाय एस्कॉर्टिंग हिम, क्योंकि वो उसको एस्कॉर्ट करते हैं, बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट, बाय गिविंग हिम अ कॉल, या नन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसको फ्लैश लाइट का सिग्नल कोई भी दिखाई नहीं देता है। वाई डिड डॉक्टर सदाओ मैरी अ जापानीज गर्ल ओनली? वो जो सदाओ थे उन्हें केवल एक जापानीज गर्ल से शादी क्यों करनी थी? बिकॉज ही लाइक जापानीज, क्योंकि उसको जापानीज पसंद थे। ही डिडंट लाइक एनी अदर नेशनैलिटी, उसे कोई और नेशनैलिटी नहीं पसंद थी। बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फियर, अपने पिताजी के डर के कारण। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर, क्योंकि वो अपने फादर को अपसेट नहीं करना चाहते थे। बच्चों वो पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए, और वो शादी केवल जापानी लड़की से ही करना चाहते थे, क्योंकि वो अपने पापा को निराश नहीं करना चाहते थे। उनके पापा जो है अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। What kind of person was डॉक्टर सदाओ's फादर? सदाओ के जो पिताजी थे वो किस तरह के पर्सन थे? एक सीरियस थे पर्सन, ये जॉली गुड मैन थे, वेरी स्ट्रिक्ट थे, ट्रू पैट्रियट एंड ट्रेडिशनल पर्सन। वो एक ट्रू पैट्रियट और ट्रेडिशनल पर्सन थे। डी इज द करेक्ट आंसर ओवर है। वाई डिड द मैसेंजर कम टू द डॉक्टर? मैसेंजर डॉक्टर के पास क्यों आता है? उनसे मिलने के लिए, चेकअप के लिए, जर्नल के पेन के बारे में बताने के लिए, या ये सारे बातों के लिए? तो इसका आंसर है जर्नल को दर्द हो रहा था उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैसेंजर आता है। सीइंग द मैसेंजर व्हाट वाज हैनाज रिएक्शन? मैसेंजर को देख करके हैना का क्या रिएक्शन होता है? वो डर जाती है, उसे लगता है कि ये इसके हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए आया है। जर्नल्स मैन, ये तो कोई बात ही नहीं। ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों से, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि वो डर जाती है। बिल्कुल सही बात है कि वो जो है डर जाती है। शी थॉट दैट ही हैज़ कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, उसको लगता है कि वो उसको अरेस्ट करने के लिए आया उसके हस्बैंड को, क्योंकि वो जनरल का आदमी था। हाँ जी, वो जनरल का ही तो आदमी था, जनरल का ही तो मैसेंजर था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन द जनरल वॉज? जनरल किस तरह का आदमी था? अ काइंड हार्टेड मैन, अ वाइस मैन, अ सेल्फिश मैन, या फिर नन? तो इसका आंसर है वो एक कैसा आदमी था? सेल्फिश मैन था। सेल्फिश मैन क्यों है बच्चों? वो तो जनरल है। वो सेल्फिश इसलिए है कि डॉक्टर सदाओ इतना काबिल जो है सर्जन होता है, इतना काबिल डॉक्टर होता है, उसके बावजूद भी वो उसको कभी भी जहाँ पर जो युद्ध हो रहा होता है बॉर्डर्स पर, वहाँ पे जो सिपाही होते हैं, जो फोर्स होती है, उनको जो है डॉक्टर की, एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, वहाँ पर वो उसको नहीं भेजते हैं, बल्कि वो उसको अपने ट्रीटमेंट के वजह से जो है उसको वहीं रखते हैं। बाहर उसको बॉर्डर्स वगैरह पर जाने के लिए नहीं देते हैं, अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि उस जनरल को जो है डॉक्टर सदाओ ही ट्रीट कर रहे थे। अपने ट्रीटमेंट के चलते जो है वो उसको कहीं भी जाने नहीं देते। तो वो एक सेल्फिश मैन है। वाई डिड जनरल स्पेयर द वाइट अमेरिकन सोल्जर? वो उसको क्यों स्पेयर कर देते? टू स्पेयर हिज ओन लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए। ही हिमसेल्फ वॉज इन पेन, वो खुद एक दर्द में होते हैं। या फिर नीडेड डॉक्टर सदाओज हेल्प, उनको डॉक्टर सदाओ की हेल्प की जरूरत पड़ती है। या ऑल दिस? हाँ जी, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी होती है, क्योंकि वो खुद दर्द में होता है, उसको डॉक्टर सदाओ की मदद चाहिए होती है। ऑल दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड डॉक्टर गेट रिड ऑफ अमेरिकन सोल्जर? वो अमेरिकन सोल्जर से कैसे पीछा छुड़वाता है? उसको इंस्ट्रक्शन देकर, उसको फ्लैश लाइट दे करके, कि अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो फ्लैश लाइट को जो है आसमान में वो करना, ब्लिंक करना, उसको जलाना बुझाना, मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें कुछ चाहिए। बाय आस्किंग हिम टू रो टू द आइलैंड, उसको कहता है कि इस बोट में बैठो और आइलैंड तक जो है बोट चला करके पहुंचो, वहां से कोरियन बोट आएगी, उसमें बैठ करके चले जाना। ऑल दीज, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही है। यही सारी बातें सच है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। वाई वॉज डॉक्टर नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड? उसको युद्ध भूमि पर क्यों नहीं भेजा जाता? वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी। बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं थी। ही डिडंट लव हिज कंट्री, वो अपने देश से प्यार नहीं करता था। ही वॉज सपोज टू ऑफर हिज सर्विसेज टू द जनरल हु वॉज इन पेन,
यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। वाई डिड डॉक्टर गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर, वो फ्लैश लाइट क्यों देते हैं एनिमी सोल्जर को? उसको मदद करने के लिए, टू शो हिम द वे इन द डार्क, अंधेरे में उसको रास्ता दिखाने के लिए, सो दैट ही कुड सेंड हिम अ सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो वो जो है उसको सिग्नल भेज सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज जनरल्स प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर, जनरल का जो है अमेरिकन सोल्जर के लिए क्या प्लान था? ही वॉन्टेड हिम टू रीच सेफली, क्योंकि वो उसको सेफली पहुंचाना चाहते थे। विल इन्फॉर्म हिज कंट्री, वो अपने देश को बताना चाहते थे। ही विल गेट हिम असैसिनेटेड बाय सम प्राइवेट असाइंस, वो अपने द्वारा भेजे गए आदमियों के द्वारा उसको मरवा देना चाहते थे, या नन। यस, इसका सी ही ऑप्शन है, जनरल का प्लान यही था अमेरिकन सोल्जर के लिए। वो डॉक्टर सदाव से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं रात को जो है अपने प्राइवेट असाइंस को भेजूंगा जो कि आकर के उसको मार देंगे, उसका मर्डर कर देंगे और उसकी बॉडी को उठा करके ले जाएंगे। वाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर्स हाउस, सर्वेंट्स ने जो है डॉक्टर का घर क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो जख्मी था, क्योंकि वो गंदा था, क्योंकि उनके पास एक अमेरिकन सोल्जर था और वो उसको पसंद नहीं करते थे, वो एक अमेरिकन सोल्जर की मदद कर रहे थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर, जिसकी वो मदद कर रहे थे, जिसको वो ट्रीट कर रहे थे और वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमेरिकन को जापानीज पसंद नहीं करते। वाई डिड डॉक्टर फाइंड अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर जो है अमेरिकन सोल्जर को, सॉरी, वेयर डिड डॉक्टर फाइंड अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर को अमेरिकन सोल्जर कहाँ मिलता है? पार्क में, एक बैटलफील्ड में, आउटसाइड हिज हाउस, या नन, अपने घर के बाहर मिलता है वो उन्हें। वाई डिड डॉक्टर हेल्प एन एनिमी सोल्जर, डॉक्टर एनिमी सोल्जर की मदद क्यों करते हैं? ही वॉज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, ही वॉज हिज फ्रेंड बिकॉज ही न्यू हिम, या नन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ही वॉज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर। वॉट conflicting ideas disturbed डॉक्टर्स माइंड आफ्टर ही ब्रॉट अमेरिकन सोल्जर, जब वो उस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर ले आते हैं तो क्या कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज जो है बार बार उनके दिमाग में आते हैं और वो डिस्टर्ब होते हैं? ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर एंड लॉयलिटी टुवर्ड्स नेशन, हिज वाइफ्स हेल्थ एंड जनरल्स हेल्थ, पेशेंट्स हेल्थ एंड सर्वेंट्स बिहेवियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर एंड लॉयलिटी टुवर्ड्स नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर एमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, डॉक्टर जो है सारे कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बाहर निकलते हैं? बाय थ्रोइंग द पेशेंट आउट ऑफ हिज हाउस, पेशेंट को घर से बाहर फेंक करके, बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट आउट ऑफ हिज हाउस, अपने सर्वेंट्स को घर से बाहर भेज करके, बाय स्कम्बिंग बिफोर द जनरल के सामने स्कम्ब करके, बाय सेविंग सोल्जर्स लाइफ एज अ सिंसियर डॉक्टर एंड हेल्पिंग हिम टू एस्केप। यस, इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कैसे आदमी थे? एक एक्सेलेंट डॉक्टर थे, अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग थे, सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन थे, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर आफ्टर रीडिंग द लेसन, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हैं? एन एक्सीलेंट डॉक्टर, अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, या ऑल ऑफ दीज? यस, ये सारी बातें हम उनके बारे में सोचते हैं। व्हाट वर द डोमिनेंट ट्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स पर्सनैलिटी, डॉक्टर की पर्सनैलिटी के डोमिनेंट ट्रेड्स क्या थे? एक्सपर्टाइज इन प्रोफेशन एंड कंपैशन, एज अ ह्यूमन, ऑब्स्टिनेट, डजंट लाइक टू ओबे एनीवन, या फिर रूड? इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, एक्सपर्टाइज इन हिज प्रोफेशन एंड कंपैशन एज अ ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे बच्चों, व्हाई डिड डॉक्टर गो टू अमेरिका, डॉक्टर अमेरिका क्यों जाते हैं? सोल्जर से मिलने के लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन विच वॉज हिज फादर्स विश, सर्जरी एंड मेडिसिन पढ़ने के लिए जाते हैं जो कि उनके फादर की विश थी, MBBS करने के लिए जाते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू द सोल्जर, वो क्या देते हैं उसको? एक बोर्ड देते हैं, खाना देते हैं खाने के लिए, फ्लैश लाइट देते हैं अगर उसको कोई परेशानी हो उसके लिए, सिग्नल देने के लिए, ऑल ऑफ दिस। यस, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड, ये चैप्टर किस चीज़ के चारों तरफ घूमता रहता है? वॉर बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका, वॉर बिटवीन मलेशिया एंड अमेरिका, वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, बिगिनिंग
चैप्टर की शुरुआत में नरेटर जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? वॉर के बारे में, जनरल के बारे में, सदाओ के बच्चों के और उसके पापा के बारे में, उसके नौकर और उसकी पत्नी के बारे में। तो वह स्टार्टिंग में बात होती है डॉक्टर सदाओ के, सॉरी बच्चों के बारे में नहीं, चाइल्डहुड यानी उनके बचपन और उनके पापा के बारे में। वेयर डिड डॉक्टर मीट हैना? हैना से कहाँ मिलते हैं? जापान में, अपने पड़ोस में, युद्ध भूमि में, या प्रोफेसर हार्ली के घर पर अमेरिका में? यस, एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस इन अमेरिका। वाई डिड डॉक्टर फील अलोन एट द बीच? बीच पर वो अकेला क्यों महसूस करते हैं? फॉर नॉट ब्रिंगिंग हिज वाइफ विद हिम, फॉर नॉट लिसनिंग टू जनरल, फॉर सेविंग एन अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ, या फिर नन? तो इसका आंसर है फॉर सेविंग एन अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एट व्हाट एज डॉक्टर सदाओ वेंट टू अमेरिका? डॉक्टर सदाओ कितनी उम्र में जो है अमेरिका चले जाते हैं? 22, 32, 12 या फिर 42? तो वो 22 ईयर्स के एज में अमेरिका चले जाते हैं। एट व्हाट एज ही केम बैक टू जापान? और जापान वो कितनी उम्र में वापस आते हैं? 20, 40, 30, 50 या 30? तो इसका आंसर है 30 ईयर्स के एज में। हाउ मैनी चिल्ड्रन डॉक्टर सदाओ हैज? उनके कितने बच्चे थे? 4, 5, 3 या 2? उनके ट्विंस थे, तो इसका करेक्ट आंसर है 2। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डॉक्टर सदाओ remember towards the end of the story? 5 American faces which had a lion's share in his life. His first landlady who was full of prejudice yet saved his life when he was suffering from influenza, या all of these? Yes, वो ये सारी बातें सोचते हैं, उनको 5 अमेरिकन चेहरे दिखते हैं। विच हैड अ लॉयन शेयर इन हिज लाइफ, जिनका लॉयन शेयर था उसकी लाइफ में, वो उसकी पहली जो है मकान मालकिन दिखती है जो कि बहुत ही प्रेजुडाइज से भरपूर थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनको 2-3 बार देखिएगा, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।